नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक अंकेक्षण पंजी लिखने का सही तरीका बताऊंगी। बहुत ऐसी सेविकाएं बहनें हैं जो सामाजिक अंकेक्षण का पंजी तो बना लेती हैं, लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्हें इस पंजी को बनाने में थोड़ी दिक्कतें आती है और वे इस पंजी को नहीं बना पाती। लेकिन आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सभी बहनें बहुत ही आसान तरीके से सामाजिक अंकेक्षण पंजी बना लेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सामाजिक अंकेक्षण की बैठक साल में 2 बार की जाती है, 20 जून को और 20 दिसंबर को। तो सामाजिक अंकेक्षण पंजी लिखने के लिए आपको कोई भी सादी पंजी ले लेना है और उस पंजी पर आपको अपने एलएस के द्वारा प्रमाणित करा लेना है। तो सबसे पहले यहाँ आपको साल लिख देना है, यानी कि यहाँ लिख देना है 2023। उसके बाद यहाँ आपको लिख देना है सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही। इतना लिख लेने के बाद आपको फिर यहाँ से शुरू कर लेना है। तो कल है 20 जून और 20 जून को सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर सामाजिक अंकेक्षण की बैठक की जाएगी। तो फिर आपको यहाँ लिखना है आज दिनांक, और दिनांक यहाँ डाल देना है 20/6/2023 को आंगनबाड़ी केंद्र, और आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र का नाम यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ लिख देना है कोड। तो जो आपका कोड संख्या होगा उसे आप यहाँ दर्ज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ लिखना है कोड के बाद के पर्यांगन में वार्ड सदस्य, और जो आपके वार्ड सदस्य का नाम है उसे आप यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि अध्यक्षता में सामाजिक अंकेक्षण की समिति के बैठक पोषण क्षेत्र की सभी वयस्क महिला एवं पुरुषों की आम सभा का आंगनबाड़ी केंद्र के अंकेक्षण हेतु किया गया। यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। फिर आपको यहाँ लिखना है निम्न समिति के सदस्य एवं अभिभावकगण उपस्थित हुए। इतना लिख लेने के बाद आपको यहाँ से 1 नंबर डाल देना है। फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि सामाजिक अंकेक्षण समिति के सदस्यों की
उपस्थिति। आपको फिर यहाँ इतना लिख देना है। इतना लिख लेने के बाद आप यहाँ 1 नंबर लिख दीजिए। 1 नंबर लिख लेने के बाद यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य लिख लेना है। फिर यहाँ 2 नंबर में आपको पंचायत सचिव यहाँ लिख देना है। आपको पंचायत सचिव। आपको यहाँ वार्ड सदस्य से सिग्नेचर करा लेना है। उसके बाद यहाँ पंचायत सचिव लिखा हुआ है, आप अपने पंचायत सचिव से यहाँ सिग्नेचर करा लीजिएगा। फिर यहाँ 3 नंबर में आपको यहाँ लिखना है योग्य महिला लाभार्थी की 2 सदस्य। यहाँ योग्य महिला लाभार्थी की 2 सदस्य आपको लिख देना है। और यहाँ ब्रैकेट में आपको लिख देना है कम से कम 7वां। फिर आपको यहाँ 1 डाल देना है और यहाँ 2 डाल देना है। तो आपके पोषण क्षेत्र के यानी कि आपके लाभार्थी में के 2 महिला सदस्य, तो उनसे इस वाले कॉलम में सिग्नेचर करा लेना है और फिर इस वाले कॉलम में सिग्नेचर आपको करा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ आप 4 नंबर डाल दीजिए और 4 नंबर लिखने के बाद यहाँ लिखिए आशा कार्यकर्ता, यानी कि आप अपने आशा कार्यकर्ता से यहाँ सिग्नेचर करा लीजिए। यदि आशा नहीं है तो ANM से आप यहाँ सिग्नेचर करा सकती हैं। फिर आपको यहाँ 5 नंबर डाल देना है और 5वें नंबर में लिखना है समुदाय आधारित संस्था और उनसे आपको यहाँ सिग्नेचर करा लेना है। फिर आपको यहाँ 6 नंबर लिख देना है और इस वाले कॉलम में आप यहाँ लिखेंगी समुदाय शिक्षक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे अभिभावक कुल 4। आपको यहाँ कुल 4 लिख देना है। फिर आपको यहाँ लिखना है 2 अभिभावक जिसमें 1 महिला हो। यहाँ आपको फिर 1 डाल देना है और यहाँ 2 डाल देना है। यहाँ लिख रहा है कि सामुदायिक शिक्षा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी, उनसे आपको सिग्नेचर कराना है। यहाँ लिखा हुआ है कि 2 अभिभावक जिसमें 1 महिला हो, तो आप 1 में पुरुष का सिग्नेचर करा लीजिएगा और 1 में महिला का सिग्नेचर करा लीजिएगा। यहाँ ख लिखने के बाद यहाँ आपको लिखना है शिक्षक सेवानिवृत्त, कॉमा दे देना है। फिर लिखना है सरकारी कर्मी। आप यहाँ फिर 1 नंबर डाल दीजिए और यहाँ 2 नंबर डाल दीजिए। शिक्षक सेवानिवृत्त या सरकारी कर्मी जो रिटायर हो चुके हैं शिक्षक, उनसे आप सिग्नेचर करा लीजिए, या जो सरकारी कर्मी हैं उनसे आप इस कॉलम में सिग्नेचर करा लीजिए। उसके बाद यहाँ 6 नंबर है। फिर आपको यहाँ 7 नंबर लिख देना है और यहाँ लिखना है कि किशोरी, तो आपको यहाँ किशोरी से सिग्नेचर करा लेना है। उसके बाद यहाँ 8 नंबर आपको डाल देना है। 8 नंबर लिखने के बाद यहाँ आपको लिखना पड़ेगा अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 2 सदस्य जिसमें
कम से कम एक महिला हो। उसके बाद फिर आपको एक यहाँ डाल देना है और यहाँ 2 डाल देना है। और इसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 2 सदस्य जिसमें कम से कम एक महिला हो। एक में आपको पुरुष अभिभावक से सिग्नेचर करा लेना है और एक में महिला से आपको सिग्नेचर करा लेना है। 8 नंबर के बाद आपको यहाँ 9 नंबर लिख देना है और यहाँ लिखना है महिला पर्यवेक्षिका। और आप अपने महिला पर्यवेक्षिका यानी कि आप अपने एलएस से यहाँ सिग्नेचर करा लीजिए। फिर आपको यहाँ 10 नंबर डाल देना है और यहाँ लिखना है सेविका और यहाँ सेविका सिग्नेचर कर लेंगी। फिर यहाँ 11 नंबर डाल देना है और 11 नंबर में लिखना है अध्यक्ष। तो जो आपकी अध्यक्ष होंगी उनसे आप यहाँ सिग्नेचर करा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको लिखना पड़ेगा आम लोगों की उपस्थिति। आपको यहाँ आम लोगों की उपस्थिति लिख देना है और जितने भी आपके आंगनबाड़ी सेंटर पे यानी कि सामाजिक अंकेक्षण में पुरुष या महिला उपस्थित हुए हैं उन लोगों से आपको 1 नंबर 2 नंबर डाल करके यहाँ आप उनसे सिग्नेचर करा लीजिएगा। तो जब आप आम लोगों से सिग्नेचर करा लीजिएगा यानी कि 30, 35 या 40 लोगों से आप सिग्नेचर करा ली उसके बाद भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकती हैं कि विचार बिंदु, यहाँ फिर आप 1 नंबर दे दीजिएगा और लिखिएगा आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की नियमितता। उसके बाद यहाँ आपको लिखना है 2 नंबर डाल के बच्चों की उपस्थिति। फिर 3 नंबर में आपको लिखना है लाभार्थी को पूरक पोषाहार TA4 एवं आवश्यक दवाओं की पूर्ति की समीक्षा। फिर 4 नंबर में लिखना है बच्चों का टीकाकरण एवं पोषण की स्थिति की समीक्षा। फिर 5 नंबर देना है और लिखना है कुपोषण एवं अति कुपोषित बच्चों की संख्या एवं वजन की समीक्षा। फिर 6 नंबर में आपको लिखना है स्कूल पूर्व शिक्षा की क्रियाशीलता की समीक्षा। और 7 नंबर में अध्ययन यानी कि आपको 1 से लेकर के 7 नंबर तक यहाँ आपको लिख देना है। उसके बाद फिर आपको 1 नंबर डाल करके यहाँ प्रोसीडिंग लिखना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ 1 नंबर लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि सर्वप्रथम आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की नियमितता पर विचार किया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन नियमित रूप से किया जाता है। सेविका और सहायिका केंद्र को ससमय खोलती और बंद करती है। इस प्रकार केंद्र का संचालन नियमित रूप से पुष्टि आम सभा द्वारा की गई। यह 1 नंबर में लिख देना है। फिर आपको यहाँ 2 नंबर लिख करके लिखना है। इसके बाद केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति के बारे में सेविका द्वारा बताया गया कि पहले की अपेक्षा अब भी बच्चों को मेनू के अनुसार नाश्ता तथा पोषाहार बच्चों में वितरण किया जाएगा। बच्चों के नाश्ते में सोमवार यानी कि सोमवार को भुना चना और मूंगफली तथा मंगलवार के दिन मौसमी फल यानी कि केला पपीता और बुधवार के दिन अंकुरित चना और गुड़, गुरुवार के दिन केला पपीता या मौसमी फल, फिर शुक्रवार को सुधा दूध तथा शनिवार को केला पपीता या मौसमी फल दिया जाएगा। बच्चों को पोषाहार में सोमवार को पुलाव, मंगलवार को आलू चने की सब्जी तथा बुधवार को सोयाबीन की सब्जी चावल और गुरुवार को रसियाओ, शुक्रवार को कद्दू दाल या साग चावल तथा शनिवार को खिचड़ी तथा माह में 1 दिन चाउमीन या पूरी सब्जी दिया जाएगा। इन सारी बातों को आपको यहाँ लिख देना है। फिर लिखा हुआ है इसकी पुष्टि सभा में उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर किया। तो आपको 2 नंबर डाल करके इतना सारा ही बातों को लिख देनी। फिर आपको यहाँ 3 नंबर लिख देना है और यहाँ से लिखना है आम सभा में सेविका द्वारा बताया गया कि TA4 का वितरण माह में 1 बार
किया जाता है, जिसके तहत 8 गर्भवती, 8 प्रसूति तथा आपके सेंटर में 40 बच्चे हो या 46 बच्चे हो, आप उतना बच्चे का यहाँ लिख दीजिएगा। बच्चे को लाभुक द्वारा THR वितरण किया जाता है। ICDS के आदेश अनुसार निर्धारित मात्रा में चावल, दाल, सोयाबीन, मसाला, नमक, रिफाइन इत्यादि का वितरण भी किया जाएगा। आय का विवरण इस प्रकार है। कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि, आपके कार्यालय द्वारा जितना राशि दी जाती है उतना आपको यहाँ राशि डाल देना है। THR पर खर्च, जितना आप THR पे खर्च करती है उतना अमाउंट आपको यहाँ लिख देना है। फिर लिखा हुआ है स्कूल पूर्व शिक्षा बच्चों पर खर्च, जो बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा यानी कि गर्म पका भोजन या नाश्ते में जितना खर्च किया जाता है उतना अमाउंट आपको यहाँ लिख देना है। फिर लिखना है इस प्रकार सेविका द्वारा दिए गए ब्यौरों का मिलान किया गया एवं आम सभा के बाद सर्वसम्मति से इसकी पुष्टि करते हुए इसे पारित किया गया। 4 नंबर लिख लेने के बाद फिर आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। इसके बाद सेविका द्वारा बताया गया कि आवश्यक दवाओं की आपूर्ति विगत कुछ माह से नहीं हो रहा है। यदि आपके यहाँ हो रहा है तो आप यहाँ हाँ लिखिएगा। जब भी दवा उपलब्ध कराया जाएगा तब आवश्यकता अनुसार लाभार्थियों में दवा का वितरण किया जाएगा। इसके बाद बच्चों में टीकाकरण एवं बच्चों में पोषण की स्थिति की समीक्षा भी की गई। इसके तहत सेविका द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह आंगनबाड़ी केंद्र पर ANM आशा कार्यकर्ता के सहयोग से टीकाकरण कार्य किया जाता है, जिसकी पुष्टि सभा में की गई। लोगों ने बताया कि टीकाकरण कार्य प्रत्येक माह नियमित रूप से किया जाता है। इसके बाद बच्चों को पोषण की स्थिति के बारे में सेविका द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह बच्चों का वजन किया जाता है एवं उनके अभिभावकों को उचित सलाह भी दिया जाता है। बच्चों का वजन लेकर पंजी में अंकित कर देखा जाता है कि बच्चों के पोषण में नियमित रूप से सुधार होता है या नहीं। इसके साथ ही उनके अभिभावकों को गृह भ्रमण के दौरान उचित सलाह भी दी जाती है। इन सब बातों की पुष्टि सभा में की गई। फिर आपको यहाँ 5 नंबर लिख देना है और लिखना है सेविका द्वारा बताया गया कि केंद्र के पोषक क्षेत्र के अंतर्गत सभी बच्चों को सर्वे कर उनका वजन लेकर सामान्य कुपोषित, अति कुपोषित, गर्भवती एवं प्रसूति महिलाओं का संख्या पढ़कर सुनाया गया और आम सभा में भौतिक सत्यापन कर सेविका से कहा गया कि इसे कार्यालय में जमा करें ताकि 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों का खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पोषाहार दिया जा सके। बच्चों के लिए बनाए गए वजन पंजी, THR पंजी, खाद्यान्न पंजी, टीकाकरण पंजी एवं उपस्थिति पंजी तथा अन्य पंजियों को मिलान कर आम सभा द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद इसकी पुष्टि सर्वसम्मति से की गई। सेविका द्वारा यह भी बताया गया कि किसी बच्चों के जन्म होने पर उनका भी नामांकित कर लिया जाता है। फिर यहाँ 6 नंबर डाल देना है और उसके बाद लिखना है इसके बाद स्कूल पूर्व शिक्षा की क्रियाशीलता की समीक्षा की गई। इसके संबंध में सेविका द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा नियमित रूप से दी जाती है। नामांकित से ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो उन्हें भी शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही गर्म पका भोजन भी कराया जाता है। इस बात की पुष्टि सभा द्वारा की गई। फिर आपको यहाँ 7 नंबर डाल देना है और उसके बाद फिर लिखना है सेविका द्वारा यह भी बताया गया कि विभाग द्वारा कम राशि मिलने के कारण 0 से 6 माह, 6 माह से 3 वर्ष के सभी बच्चों को THR का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही सेविका द्वारा सभा में यह भी बताया गया कि कम राशि मिलने के कारण नामांकित से
बच्चों को ही विभागीय आदेश के आलोक में बुलाया जाता है। फिर यहाँ से लिखना है, इसके बाद केंद्र पर संधारित होने वाली सभी पंजियों का सत्यापन सभी सदस्यों और लोगों द्वारा किया गया। अभिभावक के द्वारा बताया गया कि केंद्र पर नियमित रूप से THR का वितरण नियमानुसार किया जाता है तथा प्रत्येक माह की 7वीं तारीख को गर्भवती महिलाओं का गोद भराई किया जाता है। साथ में यह भी बताया गया कि हर माह 19वीं तारीख को 6 माह से 9 माह तक या 9 माह से 24 माह के बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया जाता है, जिसकी समीक्षा की गई और पाया गया कि सेविका द्वारा मन लगाकर लग्न के साथ काम किया जाता है और सहायिका के द्वारा कराया जाता है। इस प्रकार आम सभा द्वारा केंद्र का अंकेक्षण कर केंद्र संचालन से लेकर केंद्र से मिलने वाली सेवाएं एवं सेविका सहायिका के कामों का मूल्यांकन करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कामों पर संतोष प्रकट करते हुए सेविका द्वारा सहायिका के कामों की सराहना की गई। अंत में अध्यक्ष के सधन्यवाद सभा की कार्रवाई अगले आदेश तक के लिए स्थगित की गई। फिर आपको यहाँ सेविका का सिग्नेचर करा लेना है और इस यहाँ पे अध्यक्ष का सिग्नेचर करा लेना है। फिर आपको वार्ड सदस्य भी सिग्नेचर करा लेना। सामाजिक अंकेक्षण पंजी बनाने के लिए आपको इतना प्रोसीडिंग लिखना पड़ेगा और इतना जब आप लिख लेंगी तब आपका रजिस्टर क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना सामाजिक अंकेक्षण पंजी बहुत ही आसान तरीके से बना सकती हैं। यदि दिक्कत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अपनी पंजी तैयार कर सकती हैं। लेकिन एक बात, सामाजिक अंकेक्षण के एक दिन पहले आप सूचना पंजी जरूर बना लें। आप लोगों को सूचना भी दे दें और आप अपने पंजी में लिख भी लें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अन्य सेविकाओं बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।